क्या आपको पता है भगवान कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया था? क्या आपको पता है कृष्ण भगवान के पुत्र और दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ था? क्या आपको जानकारी है कि भगवान कृष्ण का पुत्र उनकी ही तरह 16 कलाओं में निपुण था? महापुराण महाभारत में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। महाभारत भगवान कृष्ण से शुरू हुई और कृष्ण पर ही खत्म हो गई। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पले बड़े और द्वारिका में शासन किया, जो कि 7 पुरियों में से एक है और 4 धाम यात्रा में से एक धाम है। द्वारिका में भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी। इनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या और भद्रा थे, जिनसे उनके कई पुत्र और पुत्रियां थे। लेकिन उनके एक पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। क्या आप जानते हैं इस विवाह के बारे में? और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से जुड़ा एक रहस्य ये भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। कहते हैं कि सांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर लिया और उन्हें आलिंगन में भर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से नाराज होकर श्री कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्यदेव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। और भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा से ही जुड़ा दूसरा किस्सा ये भी है। सांबा जो भगवान कृष्ण की तरह 16 कलाओं से संपन्न था, उनके इसी पुत्र के कारण भगवान कृष्ण के कुल का अंत हो गया था। महाभारत के अनुसार सांबा का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए सांबा और लक्ष्मण ने गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। उसके बाद सांबा ने लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठा कर ले जाने लगा। जब विवाह की बात कौरवों को पता चली, तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर की पूरी सेना के साथ उस पर धावा बोल दिया। हस्तिनापुर की सेना के साथ सांबा अकेले मुकाबला करने लगा, लेकिन विशाल सेना का कब तक सामना करता। सांबा को हार का सामना करना पड़ा और कौरवों ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाला। जब द्वारिका में कौरवों द्वारा सांबा के बंदी होने की जानकारी मिली, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंचे। वहां जाकर बलराम शांति वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सांबा को छोड़ दिया जाए और कुल वधु को साथ में जाने दिया जाए। कौरवों ने बलराम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इससे बलराम को क्रोध आ गया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कौरवों को चेताया कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो पूरी हस्तिनापुर वह गंगा में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन कौरव तब भी नहीं माने, तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर पर प्रहार किया और खींचकर गंगा जी डूबने के लिए चल पड़े। बलराम के प्रहार से पूरी हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कौरव भी बलराम के रूप को देखकर डर गए और माफी मांगने लगे और उनकी सभी बातों के लिए हाँ कर दी। बलराम ने कौरवों को माफ कर दिया और कौरवों ने बलराम के साथ सांबा और लक्ष्मणा को द्वारिका भेज दिया। द्वारिका में सांबा और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। अगर आप भी ऐसे रोचक तथ्यों की जानकारी को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहें।